अब हम सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का एक एक करके वीडियो बना रहे हैं। पहले पूरे मैंने थ्योरी पढ़ाया, ईच थ्योरी पे कुछ प्रॉब्लम्स बताए, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी थे उसमें, आर डी शर्मा के प्रॉब्लम्स थे, और मैंने पैकेज भी दे रखा है, उसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। नहीं बनता है तो आप भेजिए। लेकिन ये जो वीडियो है उनके लिए है जो बिल्कुल ही मतलब दिमाग नहीं लगाते हैं। अदरवाइज जितना पढ़ाए हैं वीडियो में और जितना प्रॉब्लम कराए हैं उससे सफिशिएंट है कि आप सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन तब भी हम एक एक करके पूरे एक्सरसाइज का, जो भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, एक एक करके हम वीडियो भेज रहे हैं। आप पहले बनाए हैं तो वेरीफाई कर लें कि सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, और नहीं पहले सीखे हैं तो सीखने की कोशिश करें। लेकिन जो पहले सीखने की कोशिश किए होंगे उनको सारा आ गया होगा, सब बन गया होगा, उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इतना मैंने वीडियो में बना रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है। अब उनके लिए है जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना जानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो हमेशा सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। एक क्वेश्चन बता दिया गया उस तरीके का, फिर भी दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके का, फिर भी सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। वैसे ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ होना नहीं है, लेकिन मुझे तो सबको पढ़ाना है, इसलिए मैं उनके लिए एक एक करके क्वेश्चन भेज रहा हूँ। अब इसमें क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो पहले पढ़ाया है कि x एक्सिस को जहां कट करेगा वहां पे y क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब px क्या होगा, जीरो, और उसको क्या कहते हैं, जीरोज। तो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतनी बार जीरोज हो, उतनी बार वो पूरा px जीरो मिलेगा और उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, और आप देख रहे हैं y कांस्टेंट है, चाहे x कुछ भी हो, y कांस्टेंट है, वो कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरो, नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। दूसरा क्वेश्चन, इसमें x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इज वन, इसमें 1 2 3, नंबर ऑफ जीरो इज 3, इसमें नंबर ऑफ जीरो इज 2, और इसमें कितने हैं, चार जगह कट कर रहा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोज 4, एक, लेकिन यहाँ टच कर रहा है, यहाँ एक ही काउंट करेंगे, 1 2 और दो बार टच कर रहा, 3, नंबर ऑफ जीरोज इज 3। इतना ही इसमें आंसर देना है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में वैसे आप देखें, एक जीरोज है, लीनियर है ग्राफ, सॉरी जीरोज है, जीरो है, लीनियर कांस्टेंट की वैल्यू है। यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, 1 2 और 3। तो अगर डिग्री डिसाइड करना हो ग्राफ देख के, तो मैक्स डिग्री आप डिसाइड कर सकते, डिग्री डिसाइड मतलब मैक्स बता सकते हैं कि इससे ज्यादा ही डिग्री होगा, कम नहीं होगा। जितने जीरोज हैं उससे ज्यादा डिग्री होगा, उससे कम नहीं होगा, ये बता सकते। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस कट करे ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज हमेशा डिसाइड नहीं कर सकते, सॉरी डिग्री नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 है, तो एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient। ऐसा क्वेश्चन वीडियो में पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, जब थ्योरी पढ़ाए हैं।
फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या करेंगे इसका? सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो 4 और 2 तो -8 है, मीन्स एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो किसके साथ निगेटिव लगाएंगे इस दोनों में, वो इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे निगेटिव साइन है, इसका तो ग्रेटर वाला क्या होगा? नेगेटिव। तो 4 के साथ आप माइनस लगाएंगे, -4x + 2x -8, और यहाँ से फैक्टर मिल जाएगा आपको, x कॉमन ले लेंगे, x -4, 2 कॉमन लेंगे, x -4, x + 2। तो इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से -2, तो एक -2 और इसका 4, तो ये हो गया 0। तो एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को क्या मान लेते हैं? बीटा, 2 जीरो मान लिए। और कोएफिशिएंट्स को क्या कहते हैं? ax² + bx + c होता है। कंपेयर करेंगे तो a1b -2 c -8, a1b -2 c -8। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको रिलेशंस पहले से पढ़ा रखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो आपको इसको वेरीफाई करना है। पहले अल्फा प्लस बीटा देते हैं तो -2 + 4 कितना? 2, और -b/a -2/1, 2/1 -b/a -2/1। तो ये भी क्या है? -b/a के इक्वल है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये वेरीफाइड है। फिर अल्फा इंटू बीटा -2 × 4 -8, और c/a आप निकालेंगे तो -8/1, तो ये क्या है? c/a। तो दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या है? ये भी वेरीफाइड है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ लिखा, थर्ड क्वेश्चन भी होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, ये थर्ड क्वेश्चन भी है। पहले तो सेकंड देखते हैं। सेकंड, इसको मिटाते हैं। 4s² - 4s + 1, 1 × 4 4। तो यहाँ तो दिख रहा है कि ये 2s का होल स्क्वायर है, -2 × 2s है, +1 का होल स्क्वायर है, और ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a² - 2ab + b² होता है। तो यहाँ 2s × 1 मीन्स 2s -1 का क्या है? ये होल स्क्वायर। तो दो फैक्टर हुए, 2s - 1 × 2s - 1, तो s 1/2 and 1/2 दो हो गए। तो यहाँ अल्फा 1/2, बीटा 1/2, a 4, b -4, c 1। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, हाफ प्लस हाफ 1, और -b/a -4/4, ये भी 1 है, मतलब -b/a किसके इक्वल है? 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? -b/a के इक्वल। ये वेरीफाइड है। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा 1/2 × 1/2, 1/4 c/a। तो c कितना? 1, तो हम ऐसे ही लिख देते इसको डायरेक्ट, c/a 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा c/a है, ये वेरीफाइड है। क्वेश्चन 3, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो ax² + bx + c का फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे। (6x² - 7x - 3), ये क्वेश्चन नंबर 3 है। -18, 6 × -3 -18, और -18 को आप दो डिफरेंस देखें तो -9 और 2, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो ग्रेटर वाले में निगेटिव साइन लगाएंगे, अभी डिस्कस किए थे। तो -9x + 2x - 3,
यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3x, तो 2x बचेगा और 3 1 कॉमन 2x माइनस 3, यहाँ से 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, अल्फा 3/2 बीटा माइनस 1/3, तो दो जगह दो जीरोज मिलेंगे और अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से a कितना 6, b कितना -7, c -3, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस 1/3, एलसीएम कितना 6, तो 9 और -2 7/6, और माइनस b/a निकालेंगे तो माइनस 7/6, ये भी 7/6, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल -b/a के इक्वल, ये वेरीफाइड हो। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 -1/2 एंड c/a कितना -3/6, तो -1/2 मीन्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4u² प्लस 8u, तो u कॉमन होगा, 4u फैक्टर हो जाएगा, u प्लस 2, यहाँ से u इक्वल्स टू 0 और एक u इक्वल्स टू -2, अल्फा 0 बीटा -2, और यहाँ से a है 4, b है 8 और c है 0, अल्फा प्लस बीटा 0 -2 एंड अल्फा माइनस b/a कितना -8/4 -2, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0 एंड c/a 0/4 है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a वेरीफाइड, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हम कर देते हैं t² - 15 t² -√15 का स्क्वायर, एक बार सम करेंगे एक बार डिफरेंस करेंगे, तो अल्फा माइनस √15 और बीटा √15, यहाँ से a 1 b 0 c -15, अल्फा प्लस बीटा -15 प्लस √15 0, और यहाँ ये -b/a भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/1 है, ये क्या है 0/1 -b/a है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा तो -√15 इंटू √15 -15, और c/a ये -15/1 ये c/a है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है। Find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब ये जो दिया हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, तो सब में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर px निकालते हैं तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू अल्फा बीटा, मीन्स x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज, और सभी थ्योरम डिस्कस कर रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब है कि इस के कांस्टेंट का क्या मतलब, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज आएगा वही किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का से फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो k से डिवाइड हो जाएगा और बचेगा यही पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा
वो आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रहे तो फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 -1 है, तो आप इसमें डाल दें px निकल जाएगा x² 1/4x -1। सॉल्व करेंगे 4x² -x -4 और 4 एलसीएम ये डैश इसको हम कर देते हैं, एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं -4 वेयर के डैश इक्वल्स टू के। अब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आंसर सिर्फ इतना ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हजार लाख जितना डालना डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड x² √2x 1/3, तो k/3 3x² 3√2x + 1। थर्ड px x² 0 × x √5 x² + √5। फोर्थ x² -x + 1। फिफ्थ x² 1/4 तो + 1/4x + 1/4 k/4 4x² + x + 1। फिफ्थ ये फिफ्थ हो गया। सिक्स x² x² 4x + 1। तो सब इसमें पुट कर देंगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। यही था आपका एक्सरसाइज 2.2।